बल्दिया गरबी की यूनियन कमेटी 26 सब डिवीजन मोमिनाबाद की तौहीद कॉलोनी के मकीन बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद वहां पर मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसला जानते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ? बिल्कुल, किल्लत आब की बात की जाए तो शहर कायद में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की जो कमी है उसका सिलसिला या पानी फराम ना करने का सिलसिला महीनों के बजाय सालों पर मुहित जो है वो होता चला जा रहा है। यूसी 26 तौहीद कॉलोनी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की यूसी है और सब डिवीज़न मोमिनाबाद। यहाँ तकरीबन 500 के लगभग घराने हैं जो कि तवील अरसे से किल्लत आब से दो चार हैं, और उस किल्लत आब की वजूहात जो है इनकी जानिब से ये बताई जाती हैं कि बेवा पंपिंग स्टेशन से इनको पानी जो है वो फराम किया जाता है, जो कि पहले ही किल्लत आब का रोना रोते दिखाई देते हैं। मसला क्या है, इलाके के मकीनों से जानते हैं। मैं तौहीद कॉलोनी के बासी हूँ और तौहीद कॉलोनी में अरसा कम से कम 20-25 साल से पानी ना के बराबर है। उसकी वजह यह है कि तौहीद कॉलोनी को जो पानी सप्लाई करता है उनका कोई शेड्यूल नहीं बनाया वाटर बोर्ड ने, और अरसा 30 साल में जब लोगों के मुतालबात बढ़ी हैं तो आपको सुनकर यह बहुत हैरत होगी कि जी तौहीद कॉलोनी का बेवा वाटर कम ये वाहिद पंप है जिसमें वाटर बोर्ड ने 5 लाइनें डाली हैं। 5 लाइनें, ये दुनिया में किसी भी पंप को 5 लाइन नहीं डाला, लेकिन 5 लाइनें तो डाल दी लेकिन इसको पानी नहीं दिया गया। पानी नहीं दिया गया, और ये भी बताया जाता है कि ये जो पंपिंग स्टेशन है और यहाँ पे जो टैंक है वो 40 साल तकरीबन कबल बनाया गया था, जो कि उस वक्त की आबादी के लिहाज से था। आबादी में भी इजाफा हो चुका है, पार में भी इजाफा करके। बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन को ताले लग गए हैं। सुई गैस हुकाम ने 3 रोज के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी है। CNG को गैस 72 घंटों के लिए सप्लाई बंद कर दी गई है। गैस स्टेशन पर भी सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के ज़रिए इंतज़ाम स्टेशन पहले ही 1 हफ्ते से बंद है। सुई गैस हुकाम का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी के बाद CNG सेक्टर को फ्राहमी मुअत्तल की गई है। आपको बताएं, रेलवे मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें जारी ना हो सकी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे का मजदूर तजब्जुब का शिकार है। तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर मामूल बन चुका है। 16 तारीख को मिलने वाली तनख्वाह आज 20 दिन तक नहीं मिली। इंतज़ामिया ने जल्द अदायगी की यकीन दहानी भी करा दी है। मज़ीद जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको ताहाल तनख्वाहें जो है वो जारी नहीं की जा सकी हैं, और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेल मुलाजमीन जो है वो खास परेशान हैं, और जो इनके यूनियन हैं उनके सरबराहान भी सामने आ गए हैं, और इनका ये कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर जो है वो महकमा रेलवे का मामूल बन चुका है। हमें 16 तारीख को जो तनख्वाह मिलती है वो आज 20 तारीख हो जाने के बावजूद अभी तक नहीं मिली है। टेक्निकल शेड स्टाफ ने लास्ट मंथ भी इसी वजह की बिना पर जो है वो एहतजाज किया था, और उस एहतजाज का दायरा वसी भी हुआ था, लेकिन बाद में एहतजाज के बाद जो है वो तनख्वाहें जारी की गई थी। तो मुलाजमीन का ये कहना है कि अगर हमारी तनख्वाहें जारी नहीं की जाती तो हमारा अगला लाहे अमल डेफिनेटली एहतजाज होगा, और एहतजाज के बावजूद अगर तनख्वाहें जारी नहीं की जाती तो फिर नताइज से जिम्मेदार महकमा रेलवे खुद होगा। जी बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान और टर्की के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का आगाज़ हो गया। PNS बदर पाकिस्तान और टर्की के इश्तराक की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची शिपयार्ड में PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, कोरोना के दौरान जहाज़ की तैयारी दोनों ममालिक की बड़ी कामयाबी है। CPEC इलाकाई रवाबत के लिए अहम मनसूबा है। बात करेंगे इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 10 पैसे कमी हो गई है। डॉलर 200 रुपये से कम होकर 199.90 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 10 पैसे कमी हो गई है, और गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 200 रुपये की सतह भी अबूर कर गया था। ताहम आज डॉलर में 10 पैसे कमी हुई है और अब 199.90 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ताहम आज डॉलर की कदर में 10 पैसे की कमी देखी गई है। डॉलर 200 रुपये से अब कम होकर 199.90 रुपये पर आ गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जो थी वो अब थमना शुरू हो गई है। 10 पैसे की कमी देखी गई है और डॉलर 200 रुपये से अब कम हो गया है। 199.90 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। जी हबीब, आगाह कीजिएगा, डॉलर की कदर में मजीद कमी होती देख रहे हैं आप?
बिल्कुल देखिए, आज डॉलर के जब कारोबार का आगाज हुआ था तो डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज इक़दाम थे और इम्पोर्टेड आइटम्स पे जो पाबंदियां आयद की गई हैं, उसके बाद आज रुपए की कदर में जो है वो करेक्शन आना शुरू हो गई है और डॉलर 200 रुपए से जो है वो कुछ मामूली कमी के बाद 199 रुपए 90 पैसे की सतह पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो इस वक्त जो ट्रेड गैप करने के जो इकदाम किए गए हैं, जिसमें खासतौर पर इम्पोर्ट पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं, उसके बाद मार्केट में अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है और इम्पोर्ट बिल में कमी आती है तो उसके बाद डॉलर की कदर में मजीद बेहतरी। ठीक है, हबीब खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में कराची में हालिया बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वजीर तवानाई सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया क्या फर्नेस ऑयल महंगा हो गया, इसलिए बिजली की पैदावार मुतासर हुई। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म दिया जाए। सिंध में 21,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों में मुबैना बेज़ाब्तगियों का केस है। MQM अरकान असम्बली ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने NTS CTS की फ्रीकैंड बनने की दरख्वास्त से मंजूर कर ली। अदालत ने MQM रहनुमाओं की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। जस्टिस करीम खान आगा का खालिद मकबूल सदीकी से मुकालमा भी हुआ। आप इस दरख्वास्त की हिमायत करते हैं, सुना है आपके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। जस्टिस करीम खान आगा का इस्तफसार खालिद मकबूल सदीकी ने जवाब दिया कि हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, ये हमारे ही मेंबरान हैं, समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है। अपनी सियासत के लिए मुल्क को मुआशी बहरान में नहीं धकेलना चाहिए, हम भी ताज़ा मैंडेट के हामी हैं। कन्वेनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जलसे जुलूसों से कमज़ोर हुकूमत पर दबाव पड़ता है। अवाम की अदालत में जाने का हुकूमत को इख्तियार है। हमारे और सिंध हुकूमत के दरमियान मुआहिदा नहीं, एक वर्किंग रिलेशन है। ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जाए जिससे मुल्क, मईशत और गरीब मुतासर ना हो। सड़क के पर होने वाले मुजाहरे तो कमज़ोर हुकूमतों को तो दबाव में ला सकते हैं, मजबूत हुकूमतों को नहीं। और हम भी चाहते हैं कि वक्त आ रहा है कि एक फ्रेश मैंडेट जो है वो पूरी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपनी सियासत के लिए मुल्क को किसी माशी बहरान के हवाले नहीं करना चाहिए। मुआहदा तो नहीं है, ये तो एक तरह से इंगेजमेंट भी है और एक वर्किंग रिलेशन भी है और एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन जो दो मुस्तकिल कौमियतें यहाँ पर सिंध के अंदर सेटल हैं, उनके दरमियान। पेट्रोलियम मसनूआत और आलमी मंडी और आलमी हालात की वजह से ज़्यादा मुतासर है, लेकिन हमारा कहना यह है कि ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जाएँ कि जिसका ना मुल्की मईशत पर कोई असर पड़े बुरा, गरीब लोग इससे अफेक्ट हों। शहर में गर्मी ख़त्म ना हुई, पारा 34 डिग्री तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस होने लगी है। मज़ीद तफला जानेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? शहर क़ायद के मौसम के हवाले से बात करें तो आज शहर में समंदरी हवाएं बहाल हैं और इनकी रफ्तार भी अच्छी खासी तेज़ है। 18 नॉटिकल माइल की रफ्तार से ये हवाएं जो हैं शहर में चल रही हैं। ठंडी हवा है, अलबत्ता गर्मी स्टिल बरकरार। शहर का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, लेकिन जो इसकी शिद्दत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। नमी का तनासुब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और 53% आज देखा जा रहा है। आज नमी का तनासुब भी हमने देखा है कि नीचे नहीं आया है, यही वजह है कि हिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन समंदरी हवाएं बहाल होने की वजह से ये जो गर्मी और लू की सी कैफियत होती है वो आज नहीं है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज दिन भर शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहा है। आसमान पर अगर देखा जाए तो बादलों के डेरे हैं और जो कि बड़ा खूबसूरत मंजर भी पेश कर रहे हैं और गर्मी कराची वालों को एक दफ़ा फिर जो है मुतासिर करेगी, लेकिन इसके लिए 1 से 2 रोज़ के बाद की प्रेडिक्शन की जा रही है कि गर्मी जो है दोबारा दस्तक देगी और टेम्परेचर जो है वो इस दौरान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अलबत्ता आज जुनूब मगरिबी सिंध से हवाएं बहाल हैं और कहा जा रहा है कि दिन में किसी भी वक्त में ऐसा मरहला भी आएगा कि शहर में गर्द व गुबार वाली हवाएं जो है वो चलेंगी और उनकी रफ्तार तकरीबन 25 से 35 नॉटिकल माइल होगी। जी बहुत शुक्रिया आदिया अपडेट करने के लिए। मलीर कैंट में तकसीम एजाज़ात की तकरीब हुई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की गई है। अफसरान और जवानों को शानदार खिदमात पर एजाज़ात से नवाजा गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखें कराची कोर के ज़ेरे तमाम अफसरों और जवानों के खदमात के एतराफ़ में एक मलीज़ कैंट कराची में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें अफसरान, जवानों, शोधा की शानदार खदमात पर उन्हें अवार्ड दिए गए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। 11 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया, जबकि 15 अफसरों को तमग़े इम्तियाज मिलिट्री और 10 को तमग़े बसालत से नवाजा गया। तकरीब में आर्मी हुकाम और शोधा के अहले खाना ने शिरकत की, जबकि कोर कमांडर कराची ने शोधा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास। अब आपको बताएं कि कराची में बच्चों में डायरिया का फैलाव तेज़ हो गया। 24 घंटों में 1372 बच्चों में डायरिया की तस्दीक हुई है। 24 घंटों में डायरिया के केसेस में 100 गुना इजाफा भी देखा गया है। आपको बता रहे हैं कराची में बच्चों में डायरिया का फैलाव तेज़ हो गया है और 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 1372 बच्चों में डायरिया की तस्दीक हुई है और केसेस में 100 गुना इजाफा भी देखा जा रहा है। कराची में आपको बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा है तो बच्चों में डायरिया का फैलाव भी तेज़ हो गया है। 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो 13,072 बच्चों में डायरिया की तस्दीक हुई है और इन्हीं 24 घंटों में डायरिया के केसेस में 100 गुना इजाफा भी देखा गया है। तो आपको बता रहे हैं कि कराची में बच्चों में डायरिया का मर्ज तेज़ी से फैलता जा रहा है। 24 घंटों में 1372 बच्चों में डायरिया की तस्दीक हुई है। मज़ीद जानेंगे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए जी, बिल्कुल डायरिया के मर्ज में अचानक से इजाफा हो चुका है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद जो अफराद थे वो डायरिया का शिकार हुए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटों के दौरान 5000 से ज़ायद अफराद डायरिया का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पताल के अंदर लाए गए, जिनमें जो ज़्यादा उम्र के लोग बताए जाते हैं उनमें ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो डायरिया का शिकार हुए थे, ऐसा कहना है महकमा सेहत सिंध का। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कराची के अंदर जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो वजह बन रही है डायरिया की और पैचिस की, और अगर घरों पे आने वाला जो पानी है तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये हर सूरत में बॉयल करके इसको इस्तेमाल किया जाए तो उससे बड़ी हद तक ना सिर्फ डायरिया बल्कि जो पैचिस समेत जो दीगर अमराज हैं उनसे भी बचा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया इरफान। बात करेंगे सिंध में जारी इम्तहानात के हवाले से। तो सिंध भर की तरह कराची भी मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल भी खुल गया है। साइंस ग्रुप से पर्चा देने वाले तालिब इल्म को 10वीं जमात में आर्ट्स ग्रुप में शामिल कर दिया गया। तालिब इल्म के फॉर्म की रीचेकिंग ही नहीं की गई। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि अगर फॉर्म की रीचेकिंग की जाती तो ये मामला ना होता। बोर्ड के कानून के बरअक्स तालिब इल्म की फैकल्टी बदल दी गई है। तालिब इल्म ने गुज़िश्ता बरस साइंस ग्रुप से 9वीं का पर्चा दिया था।